हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं लेसन 14 फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो बच्चों हम लोगों ने फॉरेस्ट पढ़े थे। कितने पढ़े थे? फॉरेस्ट इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप। एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिड्यूस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, कॉनिफेरियस फॉरेस्ट एंड तिडाल फॉरेस्ट। तो इनमें से हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा, थॉर्न फॉरेस्ट, डेसिड्यूस फॉरेस्ट पढ़ा, थॉर्न फॉरेस्ट पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना फॉरेस्ट कैनिफ्यूरियस फॉरेस्ट एंड तिडाल फॉरेस्ट। जब हम थॉर्न फॉरेस्ट पढ़ रहे तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि यहाँ ये कहाँ पे है मेजर। दिस फॉरेस्ट आर मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान एंड द पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड पंजाब। इंपॉर्टेंट ट्रीज क्या थे इसमें? कीकर, बबूल एंड डाटा पाम इज द मेन ट्रीज फाउंड हेयर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पेज नंबर 80। कॉनिफेरियस फॉरेस्ट। द ट्रीज फाउंड इन कॉनिफेरियस फॉरेस्ट आर टॉल। जो इस फॉरेस्ट में ट्री होते हैं वो कैसे होते हैं? टॉल होते हैं, कोन की शेप के होते हैं, निडल लाइक लीव्स होती हैं। जैसे निडल्स होती हैं ना, सुई के तरह की लीव्स होती हैं, और ये बहुत लंबे होते हैं, कोन के आकार के होते हैं। और क्या होता है, यहाँ वो कहाँ पे पाए जाते हैं? स्लोप्स ऑफ हिमालयाज में पाए जाते हैं ये ट्रीज। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मतलब पहाड़ी इलाकों पे पाए जाते हैं बच्चों। देखिए आपके सामने एक पिक्चर भी दी हुई है, आप इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे ट्रीज होते हैं। और यहाँ इस फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? पाइन है, फर है, ओक है, देवदार है, स्पेरो है, ये सब यहाँ के इम्पॉर्टेंट ट्रीज हैं। तो पढ़ते हैं कॉनिफेरियस फॉरेस्ट। द ट्रीज फाउंड इन कॉनिफेरियस फॉरेस्ट आर टॉल है, कोन शेप्ड है, विच हैव निडल लाइक लीव्स। द निडल शेप लीव्स ऑफ दीज ट्रीज हेल्प द स्नो टू स्लाइड ड्यूरिंग विंटर। ये पहाड़ी इलाकों में होते हैं, तो जब क्या किस चीज़ के लिए हेल्प भी करते हैं? हमारी स्नो को स्लाइड करने में, नीचे करने में। These trees surface in cold temperature. These trees are mostly found on the slopes of the Himalayas. The coniferous forests are found in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Arunachal Pradesh. Important trees इस जगह के देखें। The important trees found on these forests are, इस फॉरेस्ट में कौन कौन से important trees होते हैं? पाइन है, फिर है, ओक है, डिडोडर है एंड स्प्राउस है। यहाँ के फेमस इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। अब आता है टिडाल फॉरेस्ट। टिडाल फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द डेल्ट अमंग द कोस्ट। ये पानी के किनारे जो कोस्ट होते हैं वहाँ पे ये फॉरेस्ट होते हैं। इनको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं बच्चों। इनका दूसरा नाम क्या है? मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये और ये कैसे होते हैं? सॉल्टी वाटर होते हैं, क्योंकि सी से होते हैं तो ये सॉल्टी फॉरेस्ट होते हैं। ये इनका कहाँ पे है? इनको पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज है सुंदरबंस, गेट देयर नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज ग्रोइंग हियर। टिडाल फॉरेस्ट देखिए बच्चों। द टिडाल फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द डिटेल्स अमंग along the coast. They are also known as mangrove forest. The trees of these forests can survive in fresh as well as salty water of the sea, as the land where mangrove trees grow in extremely marsh. The root of these trees tend to come out on the surface of soil. West Bengal has the biggest stretch of mangrove forest known as the Sundarbans. Important trees देखिए। सुंदरबंस गेट देयर नेम फ्रॉम सुंदरी ट्रीज ग्रोइंग हेयर। कौन कौन से ट्रीज है? सुंदरी के। बच्चों यहाँ पे आपका वाइल्ड लाइफ शुरू होता है। इसके बाद हमने ये चैप्टर फिनिश करना है, तो वाइल्ड लाइफ रह जाएगा बस, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखते हैं बच्चों एक बार इन सारे मेजर जो फॉरेस्ट है उनमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। याद रखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको इंपॉर्टेंट ट्रीज मिलते हैं रोजवुड, सैंडवुड, बैम्बू, टीक, इबोनी, मोगेनी एंड सम। ठीक है, और डेसिड्यूस में ट्रीज मिलते हैं आपको सैंडवुड, सैंडलवुड, बैम्बू, शीशम।
ठीक है, टीक और सेल। थॉर्न फॉरेस्ट में आपको इंपॉर्टेंट ट्रीज मिलते हैं, कीकर, बबूल, डाटेप्लेम। ठीक है, कॉनिफोरियस में आपको मिलते हैं इंपॉर्टेंट ट्रीज, पाइन, फिर, ओक, देवदार एंड स्प्यूराइज। देवदार का भी फेर होता है। और आपको लास्ट में टिडाल फॉरेस्ट में मिलते हैं सुंदरी ट्रीज। ठीक है बच्चों, ये सारे ट्रीज के बारे में आपको हमको लिख के देना है। इम्पॉर्टेंट ट्रीज जो हमारे मेजर फॉरेस्ट हैं, 5 मेजर फॉरेस्ट हैं, उनमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ट्रीज हैं, इन सबको आपको लिख के मुझे सेंड करना है। दिस इज़ योर असाइनमेंट।